एक सरपंची का पद एक बहुत बड़ा पद होता है और सरपंची के पद के लिए एक ऐसे उम्मीदवार को चुना जाता है जो कि हर तरीके से हर चीज के लिए उत्तरदायित्व होता है। गांव आपको मौका देगा। हाँ जी। तो उस एवज में हाँ जी। आपकी चलेगी, आपके पति की चलेगी? गांव में जितने भी उम्मीदवार हैं, 3 या 4 उम्मीदवार जितने भी उम्मीदवार हैं, कोई भी जिसे भी सरपंची का पद मिलेगा तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। बैग न्यूज की टीम को दरकार थी कि पढ़ी लिखी पंचायतों की भूमिका सुनिश्चित की जाए। क्या सरकार द्वारा पढ़ी लिखी पंचायतों को जो भूमिका अदा की गई है वो ठीक तरीके से निभाई भी जा रही है? और पढ़ी लिखी पंचायतों में महिलाओं की भूमिका क्या रहेगी? फिलहाल गांव चौशाला में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं सुमन। एमफिल इनकी क्वालिफिकेशन है और हरियाणा सरकार का नारा है कि इन पढ़ी लिखी पंचायतों में महिलाओं को जिस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया है तो उसका ठीक तरीके से लाभ उठाया भी जा रहा है या नहीं? क्या उसकी आड़ में मर्द तो राजनीति नहीं कर रहे? तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे सुमन से, इनकी एजुकेशनल स्किल को भी जानेंगे और साथ में गांव के मुद्दों को सुलझाने के लिए इनका कौन सा कौशल काम आएगा, उन तमाम तरीकों से बातचीत करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जात पात, बगड़वाद, गोत्रवाद जैसे तमाम मुद्दे गांव में हावी रहते हैं ग्राम पंचायतों में, तो उन मुद्दों पर इनकी अकल, इनकी शक्ल और इनके विजन का वार या वार प्रत्यावार क्या कहता है, तमाम बातें जानेंगे। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका। सबसे पहले सर मैं कैथल बैग न्यूज को अपनी तरफ से धन्यवाद करती हूँ। जी सुमन जी, एक तो ये बताइए आपका प्रचार चल रहा है ठीक से? हाँ जी सर। अभी प्रचार में आप अकेली जाती हैं या आपके पति भी साथ में होते हैं आपके? सर मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, मेरी पूरी 36 बिरादरी है, वो मिलकर मेरा सहयोग कर रहे हैं। सहयोग कर रहे हैं। तो गांव में किन मुद्दों को लेकर आपकी लड़ाई है? सर सबसे पहले मेरे गांव में जो निकासी की समस्या है, गांव में जो ये बढ़ते हुए नशीले पदार्थों का, वाइन वगैरह का, जिससे कि हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनके लिए। तो मेरा सबसे पहले यही है कि हम इन मुद्दों को सबसे पहले उठाएं। सबसे पहले उठाएं। लेकिन ये मुद्दा आपने वाजिब उठाया कि पंचायतों का दौर चला हुआ है और ग्राम पंचायतों में जब चुनाव के समय खासकर दारू पिलाकर वोट करने की अपील की जाती है। हाँ जी सर। तो आपको लेकर इसका विजन क्या है? सर देखिए, एक सरपंची का पद एक बहुत बड़ा पद होता है और सरपंची के पद के लिए एक ऐसे उम्मीदवार को चुना जाता है जो कि हर तरीके से हर चीज के लिए उत्तरदायित्व होता है। ठीक। तो मेरा सिर्फ ये है कि अगर मान लीजिए हम शराब, इन चीजों को, नशीले पदार्थों का सेवन करवा के लोगों से वोट लेंगे, ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि शराब है या सेवन है, किन्हीं चीजों को अगर हम हमारे गांव वासियों के लिए वो करते हैं, उससे उनकी सेहत के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। और शराब है जो नशीला पदार्थ है वो महीने या 1.5 महीने के लिए होता है, लेकिन ये जो हमारा टाइम पीरियड है, ये एक योजना में अगर मेरा गांव मुझे इसके लिए मौका देता है तो मुझे ये 5 साल का मौका मिलेगा। तो इसमें मैं ये चाहती हूँ कि मेरे गांव में हर तरीके से चहुमुखी विकास हो, ताकि नशीला पदार्थ जो मेरे गांव से बिल्कुल खत्म हो जाए और मेरे गांव में सभी जगह से ये निकासी की समस्या है, महिलाओं को जो ये लगा लीजिए नशे में जो उनके जो खुर्दे वगैरह गांव में खुले होते हैं उनको लेकर आप किस तरह बंद करवाएंगे? सर मेरा ये होगा कि जो खुर्दे हैं गांव में, हम यूथ जो हमारी जनरेशन है हम उनको मोटिवेट करेंगे और मोटिवेट करने के साथ साथ हम कुछ ऐसे कोर्सेज लाएंगे ताकि उनका जो ध्यान है वो जैसे योगा, मेडिटेशंस वगैरह है, वो उनका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो। और जैसे नशा मुक्ति केंद्र है, हम छोटा जैसे भी है गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट के सहयोग से हम अपने गाँव में नशा मुक्ति केंद्र, क्योंकि कई बार इंसान क्या हो जाता है, विवश हो जाता है। जैसे हमें किसी चीज़ की आदत हो जाती है, तो नशा भी एक ऐसी चीज़ होती है, जब हम किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो आदत लगना बहुत इजीली होता है, लेकिन उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं चाहती हूँ कि हम मेडिटेशंस, योगा, इनसे अपने यूथ जनरेशंस को जोड़कर नशीले पदार्थों से हटा सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरा सेकंड मुद्दा ये रहेगा कि गांव में जो चोरी की वारदातें हैं, जो स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम्स गांव में होती है, तो मैं सबसे पहले गांव में हर गली में स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करवाएंगे और स्ट्रीट लाइट के साथ साथ हम सीसीटीवी कैमरे प्रोवाइड करवाएंगे। इससे क्या होगा कि चोरी की वारदातों को कंट्रोल किया जा सकता है। और जो गाँव में महिलाओं को ये लगता है कि वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि हमारे गाँव में क्या होता है कि महिलाएं जो होती है अपनी बातों को, अपने मुद्दों को बाहर नहीं रख सकती। उन्हें अपनी बात, अपने मुद्दों को पूरा करने के लिए किसी के सहारे की या किसी को ये लगा लीजिए बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अपनी एक बहन मानकर, अपनी बेटी मानकर अपनी समस्याओं को मेरे साथ शेयर करें और मैं उनकी हर समस्याओं का, जहाँ तक मेरा सहयोग होगा, मैं अपनी पूरी की पूरी चौशाला ग्राम पंचायत की तरफ से उनको
सोल्व कर सकूं। हेल्थ को लेकर भी कुछ विजन है आपका, क्योंकि गांव में स्वास्थ्य की जो स्थिति है बदतर है। हाँ जी। अक्सर गांव वालों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए शहर में जाना पड़ता हाँ है, जी सर। जहां उनके कई पैसे खर्च हो जाते हैं। हाँ जी। तो उसको लेकर भी आपका कुछ विजन है? सर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी चौशाला ग्राम पंचायत की तरफ से एक डिस्पेंसरी अपने गांव में लगाऊं, बनवाना चाहती हूँ। और उस डिस्पेंसरी में मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर प्रोवाइड कराऊं, ताकि मेरे गांव का कोई भी ग्रामवासी बाहर ना जाए। जो भी प्रॉब्लम हो, छोटी मोटी बीमारी जो है, वो हमारे गांव में ही उसका ट्रीटमेंट करवा सकते अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए आप सरपंच फिलहाल तो प्रत्याशी हैं, हाँ जी सर। जब आप बन जाएंगे, हाँ जी। गांव आपको मौका देगा, हाँ जी। तो उस एवज में हाँ जी। आपकी चलेगी, आपके पति की चलेगी? सर मेरे पति ने स्टार्टिंग से, जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पे मैं बीएससी थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एमएससी कंप्लीट करवाया है। एमफिल के लिए मुझे मोटिवेट किया है। मेरे फादर इन लॉ थे, वो मुझे बहू बना के नहीं, बेटी बना के लेके आए थे। मेरे पूरे परिवार ने मुझे एक बेटी की तरह रखा है। मेरी एजुकेशन को लेकर आज तक मेरे पति ने कभी भी ये नहीं कहा है कि आप, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। जायज़ जो मैंने कहा एजुकेशन के उसमें मेरे पति ने बढ़ चढ़ कर मेरा सहयोग दिया, मेरे पूरे परिवार ने मेरा सहयोग दिया है। और सर अगर आगे भी मेरे पति का ही ये था कि मैं राजनीति में आऊं, लोगों की समस्याओं को सुनूं और अपने चौशाला परिवार में जितने भी हमारे पूरी 36 बिरादरी हैं, हम सब मिलकर हमारे चौशाला गांव को डेवलप करें। मान लीजिए अभी सरकार महिलाओं को मौका दे रही है, और वो इस नाते दे रहा है कि जो निर्णय है वो उसमें महिलाओं को प्राथमिकता मिले। तो ऐसी एवज में जब कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति भी होती है, तब आपके निर्णय वाजिब होंगे या फिर पति का निर्णय वाजिब होगा? सर कई समस्याएं क्या होती हैं कि वोमेन जो है वो हर जगह नहीं जा सकती। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वोमेन जो है हर जगह नहीं जा सकती। कहीं पर जहाँ पर मुझे मेरे हस्बैंड की जरूरत है, मेरे हस्बैंड गांव की हर प्रॉब्लम को, हर जो भी प्रॉब्लम्स गांव में चल रही है, हम आपस में डिस्कस करेंगे, पूरे ग्रामवासियों के साथ डिस्कस करेंगे और हम मिलकर इन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करेंगे। मेरे अकेले करने से कोई भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होगी। सरपंच क्या होता है सर? सरपंच सिर्फ एक नाम का होता है। हमें काम पूरे ग्रामवासियों को करना होता है। हम पूरे ग्रामवासियों के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। एक एजुकेशनल को लेकर क्या विजन है आपका? सर एजुकेशन को लेकर मेरा ये विजन है कि मैं चाहती हूँ मेरे गांव की हर बहू बेटी पढ़ी लिखी हो, वो अपने अधिकारों को अच्छे से समझे और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। लेकिन गांव में इस तरीके कोई लाइब्रेरी नहीं है अभी तक। मेरा यही है सर कि अगर मान लीजिए मेरा पूरा गांव मुझे एक मौका देता है, तो मैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ। और जहाँ तक होगा मैं अपने ऊपर, हमारी जो सरकार है, योग्य सरकार के एक एप्लीकेशन सेंड करके हमारे गांव में अच्छे से अच्छे टीचर प्रोवाइड करवाने की, ताकि हमारे गांव में जो भी बहू बेटियां हैं उनको शिक्षा के लिए, ट्यूशन्स के लिए बाहर ना जाना पड़े। मैं अपने चौशाला में ही अच्छे से अच्छा एजुकेशन हब बनाना चाहती हूँ। एक स्टेडियम को लेकर भी युवाओं की मांग रही है आपके लंबे समय से। हाँ जी सर। कुछ ऐसा स्टेडियम भी नहीं है, पार्क टाइप या जिम वगैरह नहीं है, मतलब अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए हमें दूसरे शहरों पर या फिर दूसरे गांवों पर निर्भर रहना पड़ता है। आपने कुछ सोचा हो इसके लिए? सर मेरा ये है कि अभी सबसे पहले हमारा मुद्दा था कि आपने अभी गुर्दों की बात की, कि उन गुर्दों से, खुर्दों जो शराब के अवैध खुर्दे। हाँ जी सर, जो शराब के अवैध खुर्दे हैं, उन खुर्दों को लेकर हम अपने गांव में सबसे पहले कि यूथ जनरेशन को मोटिवेट करेंगे। और यूथ जनरेशन को मोटिवेट करने के साथ साथ अगर हम योगा मेडिटेशन की तरफ उनका ध्यान करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो प्रेफरेंस होगी वो हमारी प्रेफरेंस होगी कि हम जिम खाना क्लब हमारे गांव में प्रोवाइड करवाएं। स्टेडियम होगा, हम पूरे गांव वासियों के सहयोग से जहां पर भी जो भी हमसे होगा हम स्टेडियम भी प्रोवाइड करवाएंगे। गांव के युवाओं की तरफ से एक मांग पत्र है मेरे पास, ठीक है? और मैं जानना चाहूंगा कि उस पर आपका विजन क्या है या फिर आपकी दूरदृष्टि क्या कहती है। जैसे मांग पत्र में पहले नंबर पे है कि ग्राम पंचायत द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लाइब्रेरी, खेल स्टेडियम व जिमशाला खोली जाए, ये आपने बता दिया, ठीक है? इसके बाद है कि ग्राम पंचायत द्वारा गाँव में 2 पार्कों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि गाँव की आबादी के हिसाब से 2 पार्क होने चाहिए। सर गांव में जहाँ पर भी हमें ये लगेगा कि हमारे पास पार्क की ज़मीनें हैं, हम वहाँ पर आधुनिक तरीके से जो भी जिम खाना क्लब की जो भी हमारे पास एक्सरसाइजेज होंगी, हम वहाँ पर पार्क भी देंगे और साथ में हम एक्सरसाइजेज भी देंगे, ताकि लोगों को मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अपनी सेहत की तरफ ध्यान दे सकें। देखिए इतनी चीज़ें अनाउंस तो कर दी, लेकिन बजट इसके लिए कैसे अलाउ करोगे? इसके लिए अगर मान लीजिए हमारी ग्राम पंचायत के अंदर बजट होगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा तो हम अपनी माननीय सरकार से इसके लिए मांग करेंगे। जी। और इसके साथ है कि गांव में से जो शराब के खुर्दे हैं, अवैध खुर्दे हैं, उनको बंद करवाना, ये आपने अपनी मांग जाहिर कर दी, ठीक है? इसके साथ साथ हर घर में साफ पीने का पानी पहुंचाने के साथ गांव में से पानी निकासी की समस्या को जड़ से खत्म करना होगा।
सिर्फ थोड़ी सी जैसे कि हल्की सी बारिश होने के बाद भी हमारे गांव में बहुत कीचड़ की प्रॉब्लम हो जाती है, आने जाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो मेरा ये मानना होगा कि हम निकासी की जो समस्या होगी वो हम गांव से दूर करें, और इसके लिए हम गांव में नदी नाले जो है वो थोड़ी सी गहराई में करके, अगर मान लीजिए बारिश भी होती है तो वो बारिश का पानी है नीचे अंडरग्राउंड ही फ्लो होके कीचड़। पीने के पानी का मतलब कैसे सिस्टम काम करेगा? पीने के पानी के लिए सर हम उनको सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे। जिस घर में भी सप्लाई नहीं है वहाँ पर हम हर घर में सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर जैसे जो प्याऊ होता है वो भी गांव का पूरा डैमेज है, मतलब 2 या 3 जगह पे प्याऊ है मगर वो डैमेज पड़ा है, उस तरीके से काम नहीं कर जहाँ पर भी जो भी प्रॉब्लम्स होगी सर, हम सब मिलकर, मेरे पूरे ग्रामवासी मुझे अगर मिलकर ये बताएंगे यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स होगी तो मैं उनके साथ उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करूंगी और मैं अपनी तरफ से दी बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, ये मांग पत्र है क्योंकि ये पूरा पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। अगर कोई उम्मीदवार अपनी जात के नाम पर या अपने बगड़ के नाम पर वोट मांगेगा तो उसका पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके का काम करना गांव के भाईचारे को खराब करने वाला है। आपकी क्या सोच है? सर कोई भी जात पात होती है, हम सिंगल अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। 36 बिरादरी के बिना हम सब शून्य हैं। 36 बिरादरी के सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। 36 बिरादरी का सहयोग होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, और किसी भी सरकार को, किसी भी घर को, कहीं पर भी कुछ संगठन बनाने के लिए हमें 36 बिरादरी का सहयोग चाहिए। और मैं हाथ जोड़कर हमारी 36 बिरादरी से ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे 36 बिरादरी का सहयोग मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। एक और मांग है, सरपंच बनने वाला उम्मीदवार को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक हफ्ते में 6 दिन ग्राम सचिवालय में बैठना होगा ताकि गांव का कोई भी व्यक्ति उनसे सीधा संपर्क करने अपना काम करवा सके। हाँ जी सर। सर मैं ये होगा कि हम गांव में 6 बजे, ये आपने कहा कि 6 दिन का बजट है। 6 दिन के बाद ये लगा लीजिए कि आप सोमवार से ये शनिवार तक का टाइम पीरियड होगा। जो संडे भी होगा सर, उस दिन भी हम अब क्या करेंगे, 15 दिन की, जैसे हमारा मानना है कि 15 हमारे 15 दिन के बाद भी हम संडे को सभी इकट्ठे होंगे, जिसकी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो बिना विदाउट हेजिटेट हम सब बैठ के डिस्कस करेंगे, और जहाँ से भी वो शॉर्ट आउट होगी तो हम उसका सोल्यूशन करेंगे। सुमन जी, आप गृहिणी हैं। हाँ जी सर। और गृहिणी को घर पे भी काम होता है, तो इस तरह से जब आप मतलब गांव को भी टाइम दे रही हैं और आप घर पे भी टाइम दे रही हैं, तो समन्वय किस तरह बैठाएंगे? सर गृहिणी के रूप में अगर बात की जाए तो गृहिणी के रूप में मेरी जो बड़ी मेरी जेठानी है, मेरी मम्मा है, तो मेरा मिलकर सहयोग देते हैं, तो हम मिलकर काम करते हैं। मुझे घर की तरफ से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और मैं अपने पति के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, मैं उनके सहयोग से ही इस पंचायत में ये लगा ली सरपंच के पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने ये घोषणा पत्र किया। एक और सवाल है, और अक्सर इस सवाल पर जवान अटक जाती है सुमन जी, कि ग्राम पंचायत में आए ग्रांट के खर्च का ग्राम वासियों को हर साल ब्यौरा देना होगा। हाँ जी सर। ये सर जो ग्रांट होती है, अगर हम गांव में डेवलपमेंट नहीं करवाएंगे तो कोई हमें अच्छा नहीं कहेगा। ठीक, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरे गांव का हर व्यक्ति ये कहे कि सरपंच हो तो सुमन जैसा हो। मैं अपनी तरफ से दी बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। यहाँ बात ब्यौरे की हो रही है सर। जो ब्यौरा होगा वो ब्यौरा जो आय और व्यय, गांव में आया कितना और खर्च कहाँ हुआ। सर आय और व्यय का जो जांच होगी वो हमारे पूरे के पूरे गांव में जितने भी पंच मेंबर्स होंगे वो सबके बीच में होगा। जहां पर हम जो खर्चा करेंगे वो सारा का सारा हमारे पास एक बिल होगा, और हर जगह पे वो हमारे गवर्नमेंट में मेंशन होगा। कई गाँव में देखा गया सुमन जी, कई सरपंचों ने इस बात का ऐलान किया है कि जो भी आय व्यय का ब्यौरा होगा, मतलब जो देसी बही खाता होगा, वो हम गांव के सामने प्रस्तुत करेंगे हर साल। भाई इतना आया है और इतना हमने लगाया है। क्या सहमत आप इस बात से? हाँ जी सर, बिल्कुल। क्योंकि ये ग्रांट जो है वो हमारी ग्रांट नहीं है, वो गांव वासियों की ग्रांट है, वो गांव के डेवलपमेंट के लिए है। तो उसके ऊपर हमारा कोई हक नहीं है, उसका ऊपर हमारे गांव वासियों का हक है। तो हमारा उनका पूरा हक होता है कि वो हमसे किसी भी तरीके से उसका ब्यौरा मांग सकते हैं। एक आखिरी मांग है बस, जो सरपंच उम्मीदवार गाँव में शराब बांटेगा, इसका मतलब वह नशे का भी समर्थन करता है और उसका बहिष्कार किया जाएगा। तो इस बहिष्कार में आप पूर्णतः सहमत हैं? बिल्कुल सर। अगर मान लीजिए आप ही के पक्ष के लोग अगर ऐसा करते मिले, तब आपका निर्णय क्या होगा? सर देखिए, सरपंच जो होता है वो निष्पक्ष रूप से न्याय करने के लिए होता है। तो मेरा ये होगा कि अगर मेरे भी परिवार में से ऐसा कोई ऐसा करेगा तो सर मैं यही कहूंगी, अभी तो मैं हाथ जोड़ के ये विनम्र उनसे प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि जो नशीला पदार्थ है, नशीले पदार्थ से हम अपना नहीं, ये लगा लीजिए नशा जो ऐसी चीज होती है सर, इससे हम एक नहीं कम से कम अपने पूरे परिवार की जिंदगी को स्पॉइल करते हैं। ठीक है, एक अंत में आखिरी सवाल है सुमन जी। हाँ जी। गांव के भाईचारे को लेकर कि
क्योंकि संवेदनशील बूथ भी आप ही के साथ जुलानी खेड़ा गांव पड़ता है। हाँ जी। बहुत संवेदनशील बूथ है, हाँ जी। हिंसा की खबरें आती हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो गांव का भी भाईचारा बना रहे, हाँ जी। उस नाते एक अपील आपकी तरफ से आपके मतदाताओं को, ग्राम चौशाला को, और साथ में जो पढ़ी लिखी पंचायतें हाँ आपको इस वक्त देख रही हैं, हाँ जी, हाँ उनको जी। एक अपील। देखिए सर, गाँव में सरपंच कोई भी बने, हम उम्मीदवार हैं, गाँव में जितने भी उम्मीदवार हैं, 3 या 4 उम्मीदवार जितने भी उम्मीदवार हैं, कोई भी जिसे भी सरपंची का पद मिलेगा, तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू भी उन्हें दूँगी और ये लगा लीजिए उनके साथ अपने गाँव, पूरे के पूरे गाँव चौशाला का विकास करना चाहती हूँ। अब सरपंच का मोटो ये होता है कि हम अपने पूरे गाँव को डेवलप करना चाहते हैं, वो सरपंची का पद हमें मिले या किसी को भी मिले, मैं अपनी पूरी निष्ठा के साथ उनके साथ अपना पूरा का पूरा दी बेस्ट देने की कोशिश करूँगी और अपने पूरे चौशाला परिवार को विकसित करना चाहती हूँ। तो पढ़ी लिखी पंचायत से, ग्राम चौशाला से आपने उम्मीदवार सुमन को सुना। इनके विचार किस तरह के थे और क्या ये विचार वोट बैंक में तब्दील हो पाएंगे, ये तमाम बातें भविष्य के गर्भ में हैं। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय।